तो यार कैसे हो, होप तो सब बढ़िया होंगे। तो यार आज होने वाला है हमारा HTML का लेक्चर सेकंड। लेक्चर 0 लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था पहले, ठीक है। आज सैटरडे है तो ये लेक्चर भी अपलोड हो गया जब भी आप देख रहे हो, ठीक है यार। तो लेक्चर 0 में हमने थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था कि बेसिक नेटवर्किंग कैसे कैसे क्या क्या होती है, ठीक है। फिर हमने लेक्चर 1 में अपना HTML स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था HTML का, एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी टैग क्या होता है, तुम्हारा हेड टैग क्या होता है। पूरी HTML तुम्हारी टैग्स के ऊपर है, ठीक है यार। बेसिक मतलब यही है, बॉडी हेड फिर HTML टैग क्या होता है, जो हमारा रूट टैग होता है। एक बार अभी फिर से देख लेंगे, नज़र मार लेंगे क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। बट और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप वो सारी चीज़ें हमने करी थी, ठीक है। सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। और एक चीज़ और याद आ रही होगी, ये सब करने से पहले भी हमने एक चीज़ किया था कि हमारा कैसे वेब एप्स होते हैं, ठीक है। उसमें फ्रंट एंड बैक एंड कैसे कैसे होती है। फिर हमने HTML CSS JS समझी थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कि एक्चुअली होती क्या क्या है। सिमिलर आज हम कर रहे हैं अपना HTML का लेक्चर 2, ठीक है। इसमें हम टैग्स कवर करेंगे, अपने मैक्सिमम टाइप्स ऑफ टैग्स कवर कर लेंगे, ठीक है। कौन कितने टाइप के टैग्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें हम सारा अपना कोड करने वाले हैं। तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा वो फोल्डर था, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छा दिखेगा, ठीक है यार ये, ठीक है। फिर चलो करते हैं, कमेंट कर लेते हैं कोड को। बाद में करेंगे मैं सब, ठीक है। अरे अरे अरे, ठीक है। ये कमेंट होता है, ठीक है। देखो इसमें हमारा सब चीज़ में ऐसे ऐसे कमेंट होता है, ठीक है। और जब मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी हो, तुमने अगर पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो ऐसे होता है, मल्टीपल लाइंस के लिए होता है, फिर सिंगल लाइन के लिए ऐसे होता है, ठीक है। बट तुम्हारी जो HTML होती है उसमें डिफरेंट टाइप का कमेंट होता है, वो ये रहा। अब कमेंट का मतलब तो यार पता होगा, कमेंट का मतलब वो पार्ट होता है जब तुम्हारा एक कोड रन होगा ना, तो ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि जो तुमने पर्टिकुलर चीज़ लिखी है उसको डिस्क्राइब कर दे कि ये लाइन है किस लिए, ठीक है। वहाँ पे तुम कमेंट लगाते हो। जैसे मैं अब लिखूंगा, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे डॉक टाइप HTML है, तो ये हमें क्या बता रहा था, डॉक्यूमेंट ऑफ HTML, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ऑफ HTML हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है, इसका मतलब बताओ जल्दी से, एकदम कमेंट में लिख दो क्या है इसका मतलब। क्या है, जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर ये हमारा क्या है, कैर सेट है, ठीक है, कैरेक्टर सेट है, ठीक है, जिसमें सारे कैरेक्टर आ गए। वो सब किस में आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। फिर ये सब तुम्हारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट कल अच्छे से बताया था, ठीक है, इनिशियल स्केल भी करके दिखाया था। और विथ इक्वल टू डिवाइस विथ का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारे डिवाइस की विड्थ है वो उसके इक्वल हो जाए, ठीक। फिर तुम्हारा टाइटल है, जो तुम्हारा मेन टाइटल होता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा टाइटल, सही है यार। फिर ये हमने फेविकोन इंक्लूड किया था अपनी साइट में, ठीक है। फेविकोन में हमारे 2 एट्रीब्यूट थे, तुम्हें मैंने कल बताया था कुछ ऐसा कि एक होता है हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है, फिर उसकी होती है कुछ वैल्यू, ठीक है। एट्रीब्यूट होता है, उसकी होती है कुछ वैल्यू। तो यही चीज़ हमारी कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है। ये रेल और आइकन, हम इसमें कंफ्यूज थे, ठीक है। यहाँ पे REF लिख दिया था हमने गलती से, बट यहाँ REL आएगा, ठीक है, आइकन। फिर हमारा href है, ठीक है। href में हम क्या देंगे, अपना वो एड्रेस देंगे फेविकोन का, ठीक है, अपना वो एड्रेस देंगे फेविकोन का यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आ गया। ये चीज़ हमने समझ ली थी। हेड टैग के अंदर क्या होता है, हमारा हेड टैग के अंदर हमारा मेटा डेटा होता है, सही है यार। बॉडी टैग के अंदर जो भी तुम्हारा कंटेंट होता है वेबसाइट का, वो सारा तुम्हारा बॉडी टैग के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। फिर तुमने H1 टैग देखा, ठीक है। ये नहीं देखा था तो हमने लिख लिया था, बट इसको गो लाइव कर लेते एक बार, ठीक है। हमने ये देख लिया, इसको तो जूम कर लेते हैं, ठीक है। कोड थ्रेड लिख के आ गया यार। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा टैग्स, ठीक है। अब करते हैं इस लेक्चर की असली स्टार्टिंग, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, टैग्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टैग्स, अब देखो टैग्स क्या होते हैं, सिंपल सा टैग्स क्या होते हैं यार, कुछ नहीं, एक पीस ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, पीस ऑफ एलिमेंट, ठीक है।
और जो तुम्हारी पूरी HTML है ना वो टैग्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। सब उसमें सारी चीज़ें ही तुम्हारी टैग से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है, सारी चीज़ें टैग से ही रिलेटेड हो रही है, वो चीज़ तुम्हारी क्या है, टैग, ठीक। पीस ऑफ एलिमेंट है जिसमें तुम कुछ अपना कंटेंट पास करते हो, कुछ अपना कंटेंट राइट करते हो, वो चीज़ तुम्हारी फिर कहाँ पे आती है, तुम्हारे वेब पेज पे आती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टैग से। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यार वो H1 टैग है, ठीक है। H1 बोले तो हेडिंग टैग, ठीक है। ये कौन सा टैग है, हेडिंग टैग। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, H1 से स्टार्ट होते हैं, H2 आता है, H3 आता है, ठीक है, H4 आता है, H5 आता है और H6 आता है, ठीक है। यहाँ हमारा हेडिंग 1 है और ये बंद होता है, ठीक है, ऐसे बंद होता है। सेम यहाँ भी बंद हो रहा होता है। मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, सेल्फ क्लोजिंग टैग कल, ठीक है। और ये पेयर टैग है, ठीक है। देखो इसका पेयर है। सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसा होता है, ऐसा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और एक ये होता है जो BR वगैरह होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने कल बताई थी, बट कोई बात नहीं, अभी सब टैग शुरू से देख रहे हैं तो सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो H1, H2, H3, H4, H6, ठीक है। अब इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है हमने, H1, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+D, ठीक है। देखो मैंने कल एक एक्सटेंशन आपको वो करा है डाउनलोड, ठीक है, ऑटो रीनेम करके, ठीक है। तो ऑटो रीनेम क्या होता है, देखो मैं यहाँ से H1 हटाऊंगा, देखो वहां से भी हट गया H1, दिख रहा है, यहाँ से भी हट गया, तो इसे कहते हैं ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ हाथ क्या, जब ये चल रहा है, एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी ऑटो क्लोज टैग, ठीक है। कैसे थी वो, जैसे कि मैंने ये ऐसे H1 लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने H1 लिखा, मैं इसको क्लोज करूंगा, देखो ऑटो क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखो ये अपना आप आ गया ना, ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑटो क्लोज टैग। जो सारी एक्सटेंशन कराई है ना वो यार सब हमारी हेल्प के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम H3 लिखते हैं, ठीक है। अब H3 लिख के यहाँ पे हम अपना H4 लिख देते हैं। H4 के बाद यहाँ आ गया हमारा H5 और H5 के बाद आ गया H6, ठीक है। इनको भी सही कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। इनको साइड पे देखते हैं, सर देख रहे हो यहाँ से तुम्हें क्या देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज, पहले हेडिंग 1 आई, हेडिंग 2 आई, हेडिंग 3 आई, हेडिंग 4 आई, हेडिंग 5, 6, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज देखने के लिए मिल रही है, यहाँ से ये चीज सीख सकते हैं यार हम। जो H1 होता है ना उसका साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा H1 होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, जो हेडिंग 1 टैग होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा साइज किसका होता है, H6 का, ठीक है। इसका साइज स्मॉल होता है और इसका साइज बिग होता है, ठीक है। और वैसे ही ये चीज डिक्रीज होती चली जाती है यार। अब एक क्वेश्चन है कि H7 टैग होता है, तो यार H7 टैग नाम का कोई टैग होता नहीं है, ठीक है। अगर हम H7 लिख देते तो क्या होगा, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। एक H7 टैग लिख लेते हैं, देखो H7 कोई टैग ही नहीं है, देखो मैंने H7 करके एंटर दबा रहा, कुछ सजेशन नहीं दे रहा, बस H6 लिख के दिखाया, देखो एमिट एब्रीविएशन दिख रही है यहाँ, देखो ये H6 आ गया, बट H7 देखो टैग है ही नहीं। यहाँ से ये चीज़ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए कैसे इंक्लूड करेंगे, H7, ठीक है। ऑटो क्लोज हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग 7, ठीक है यार। जाके देखते हैं, ये देखो नॉर्मल ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये पूरा एकदम एक हायरार्की चल रही है कि कैपिटल की सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, H6 सबसे छोटा, ठीक है। फिर हेडिंग 7 लिखा, कोई फर्क दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये जब तुम H7 लिखते हो, ठीक है, H7 जब तुम टैग लिखते हो तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती, वो तुम्हारा सिंपल एक नॉर्मल टैग बन जाता है, ठीक है। हमने हेडिंग टैग समझ लिया, ठीक है, ये हमारे हेडिंग टैग समझ लिए। अब आते हैं हम अपने P टैग, ठीक है। आज बस टैग ही टैग करेंगे, ठीक है, मतलब यही टैग हमारी क्या करेंगे यार, हाँ यही टैग हमारी बेसिक्स, ठीक है। इन्हीं टैग का यूज़ करके हम बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे होंगे, ठीक है, यही हमारी कोर चीज़ है। जल्दी कमेंट में बताओ कि हमने जो H1 कह रहा हूँ, जो हमने HTML है वो किस लिए यूज़ होती है, वो हमारी स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होती है, जो हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग किसके हेल्प से करते हैं, स्ट्रक्चरिंग यार हम टैग्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है यार, समझ आए। स्ट्रक्चरिंग हम अपनी टैग्स की हेल्प से करते हैं, तो ये चीज़ समझ में आई।
अब हम देखने वाले हैं पी टैग, ठीक है। पी टैग क्या होता है यार, पी टैग एक पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। ये कौन सा टैग होता है, पैराग्राफ टैग, सही है यार। पैराग्राफ टैग बोले तो करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं देखो पी लिखूंगा, मुझे कुछ सजेशन मिला नहीं मिला, देखो पी मिला और यहाँ मिल गया, ठीक है। तो लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ टैग। अब जाते हैं, अब देखो ये पैराग्राफ टैग में और इसमें कुछ फर्क लग रहा है, ठीक है। हेडिंग 7, अब मैं देखो इसको भी ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि सिमिलर लगे। तो देखना कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, तो यार नॉर्मल बिहेव करने लगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा खास इसकी प्रॉपर्टी नहीं आई, ठीक है। कोई साइज वाइज में डिफरेंस नहीं आया। H7 और पैराग्राफ में दोनों से सेम लग रही हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी, पैराग्राफ टैग समझ लिया, ठीक है। यार अब पैराग्राफ टैग किस लिए यूज़ होता है, पहला क्वेश्चन ये है। पैराग्राफ, अब देखो नाम में ही है पैराग्राफ टैग, तो तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है पैराग्राफ की फॉर्म में वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी तुम्हें अच्छी इंफॉर्मेशन, जैसी कि मतलब किसी इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो तुम एक पैराग्राफ टैग में दे सकते हो। ये चीज़ आई समझ। अब हमने पैराग्राफ समझा, हेडिंग 1 समझा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वो समझाता हूँ कि टैग्स एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यार अगर तुम नेट पे सर्च करोगे ना, तो वो काफ़ी सारे टाइप के टैग बताएगा कि ये भी टाइप होता है, ये भी टाइप होता है, पेयर टैग होते हैं, सारे टैग होते हैं, ठीक है। पेयर टैग बेसिकली इसका पेयर, इसका ये, ठीक है। तो पेयर तो सारे ही टैग हैं, ठीक है। इसमें कौन सा है, बस तुम्हारा इमेज हो गया जो BR टैग हो गया, और एक HR भी होता है। तो ये टैग तुम्हारे पेयर नहीं होते, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टैग पेयर होते हैं। बट यार ऐसा भी है कि हम टाइप वो करते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैग में हम देते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के टैग होते हैं। तो यार बेसिकली 3 टाइप के टैग्स होते हैं। एक तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर टैग, नाम से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो टैग किस लिए होगा, ठीक है। तुम्हारा एक हो गया सिमेंटिक टैग, ठीक है यार। फिर दूसरा तुम्हारा हो गया, सिमेंटिक के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, सिमेंटिक हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है यार, फॉर्मेटिंग टैग हो गया। अब स्ट्रक्चर टैग समझते हैं, देखो नाम में है स्ट्रक्चर टैग, जो बेसिक एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कौन डिफाइन कर रहा है, जो तुम्हारा HTML हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। मैं साथ के साथ टैग भी लिख रहा हूँ। तुम्हारा HTML हो गया, ये स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। तुम्हारा हेड टैग हो गया, तुम्हारा बॉडी टैग हो गया, ठीक है, तुम्हारा टाइटल टैग हो गया। तो ये सारा क्या कर रहे हैं, ये सारे तुम्हारे एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। ये सारे टैग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। सिमेंटिक टैग क्या होता है, देखो हाथ क्या यही समझते हैं, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा 5-10 मिनट भी खींचा जा सकता है, लंबा करके शायद से उतने चला जाए, लेकिन हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यही समझ लेंगे तो ज़्यादा सही है। देखो सिमेंटिक टैग क्या होता है, सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जो उनके नाम से पता चल जाए कि एक्चुअली किस लिए टैग है वो, ठीक है। लाइक मैं बताता हूँ, एक टैग होता है आर्टिकल, ठीक है। तो देखो तुम नाम से बता सकते हो, अच्छा ये आर्टिकल टैग है, तो इसमें अंदर आर्टिकल लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार तुम स्ट्रक्चर टैग में तुमने टाइटल लिखा, ठीक है, तो क्या सिमेंटिक टैग में टाइटल आ सकता है, मैं बोलूँगा हाँ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही तो कर रहा है। सिमेंटिक टैग का मतलब क्या है कि वो चीज़ बता दे कि वो किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो टाइटल टैग टाइटल के यूज़ हो रहा है, तो सिमेंटिक टैग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि फॉर्मेटिंग टैग में तुम्हारा सिमेंटिक भी आ जाता है, सिमेंटिक में तुम्हारा स्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट जो मेन कैटेगरी डिफाइन होती है वो इन्हीं के ही बीच होती है, ठीक है। आर्टिकल हो गया, फिर तुम्हारा जो है वो मेन टैग हो गया। मेन टैग मतलब जो तुम्हारा प्राइमरी कंटेंट होगा, ठीक है, जो तुम्हारा मेन कंटेंट होगा वो इसके अंदर आएगा, ये चीज़ होगी। फिर तुम्हारा एक नैव टैग होता है, ठीक है, नैव बेसिकली जो नैव बार के लिए होता है। फिर तुम्हारा एक फुटर टैग होता है, ठीक है, और तुम्हारा एक हेडर टैग भी होता है, ठीक है, हेडर होता है। तो ये सारे टैग्स होते हैं, इनके अंदर देखो नाम से पता चल रहा है, अच्छा ये है मेन है। अब यार सबसे मेन क्वेश्चन जो मैं पहले फॉर्मेटिंग टैग कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यार देखो फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जो फॉर्मेट करने के काम आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा काम किसका इजी कर देते हैं, तुम्हारा CSS है, जो स्टाइलिंग का काम ये फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। उसको थोड़ा सजावट, जैसे कि बी टैग है, बी टैग क्या होता है, बोल्ड टैग होता है, ठीक है।
अभी ये सारे एक एक करके देख रहे होंगे, अभी सर सिर्फ हम समझ रहे हैं, ठीक है। हमारा बोल्ड टैग होता है, फिर हमारा एक आई टैग होता है। अब आई टैग क्या होता है, इटैलिक टैग होता है, चीज़ों को एकदम इटैलिक फॉर्म में कर देता है, ठीक है। बी टैग हो गया, आई टैग हो गया। एक हमारा मार्क टैग होता है, ठीक है। मार्क बेसिकली, मार्क बोले तो मार्क सिंपल सा ये है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, ठीक है, ऐसे करके चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। मार्क टैग हो गया। अब मार्क टैग के बाद तुम्हारा स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक कैसा होता है, स्ट्राइक ऐसे चीज़ों को डिलीट कर देता है, ठीक है। ये सारे टैग हो गए। तो अभी इसमें बहुत सारे टैग हैं, ठीक है। मैं सारे लिखूंगा तो वो हो जाएगा, अभी एक एक करके समझेंगे, कोड में समझेंगे, ठीक है। लिखने से अच्छा कोड में समझेंगे, बट तुम समझ रहे हो। बट यार अब सब मेन क्वेश्चन आएगा, जो हम आर्टिकल का काम है क्या वो मैं किसके अंदर, नैव के अंदर कर सकता हूँ क्या? जो फुटर का काम है मैं पैराग्राफ टैग के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम कर सकते हो। बट यार दिक्कत कहाँ आएगी, जब तुम इसको ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, जब इसका एसईओ होता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो यार वहां पे वो चीज़ों को तुम्हारी जो वीडियो वेबसाइट जो होती है वो रैंक कराने के काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो काम करता है जब तुम कोई चीज़ पर्टिकुलर सर्च करोगे, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल है, तुम उसको पी टैग में लिख दोगे, ठीक है, और किसी बंदे ने बाहर से सर्च करा कि पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, बट तुमने वो कहाँ रखा है, वो तुमने पी टैग के अंदर लिख रखा है। तो क्या पता वो तुम्हारी जो साइट है वो रैंक ना हो, ठीक है। वो किसी बंदे ने लिख रखा है आर्टिकल टैग के अंदर ही आर्टिकल लिख रखा है, तो उसकी रीडेबिलिटी इजी हो जाएगी एसईओ के लिए, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से उसको रीड कर लेगा और अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो हम एसईओ के लिए हम जो सिमेंटिक टैग है वो यूज करते हैं कि जो चीज़ है वो उसमें लिखी जाए, वरना तुम ये काम किसी में भी कर सकते हो। मेन में तुम कुछ बना सकते हो, हेडिंग जरूरी नहीं है तुम H1 में ही लिखो, तुम पी टैग में हेडिंग लिख सकते हो, स्टाइलिंग कर दो उसकी सिंपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग समझ लिया, स्ट्रक्चर टैग हो गया, सिमेंटिक टैग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब चलते हैं हम ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं तुम्हें सीधा कोड पे लेके आते हैं, जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं वो करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे कोड पे आते हैं। अब हमने क्या क्या लिखा है, पहले हमने स्ट्रक्चर टैग लिखा था, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, ये हेड आ गया, ये बॉडी आ गई, ये एचटीएमएल आ गया। अभी हमने सिमेंटिक टैग लिखा था, ठीक है। देखो मेटा है, तो इसमें पता है कि मेटा की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, मेटा डेटा होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन चीज़ें वही रहती है कि एक दूसरे से हो जाती है, ठीक है। अब एक पीएड कैटेगरी भी है, तो यार देखो बहुत सारे टैग पीएड है, तो वो सब उसमें आएंगे। तो होप सो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है यार। ये चीज़ हो गया। अब हम एक एक करके सारे टैग समझते हैं जो मैंने बोले हैं, ठीक है यार। कौन कौन से बोले हैं, सिमेंटिक, पहले सिमेंटिक देखते हैं। देखो आर्टिकल टैग है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी ना आर्टिकल, देखो इसे सजेस्ट कर दिया, देखो लिख देंगे दिस इज अरे भाई साहब आर्टिकल टैग, ठीक है, दिस इज आर्टिकल टैग। देखो आर्टिकल आ गया इसके अंदर लिखा हुआ, ठीक है। अब यार तो मैं इसके अंदर ये भी लिखूंगा ना, दिस इज पैराग्राफ टैग, ऐसे कुछ लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस, अरे भाई देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज आर्टिकल टैग, ठीक है यार। देखो ये लिख दिया। अब देखो ये चीज़ वो सेम ही काम कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये काम मैंने बोला था ना भी काम कर सकते हो एक दूसरे का उससे, लेकिन यहाँ पे एसईओ का सीन आ जाता है थोड़ा, ठीक है। और रीडेबिलिटी में अच्छी चीज़ होती है, कोई यहाँ पे आएगा, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होगा तो वो पी टैग के अंदर लिखा हुआ होगा, तो कोई तुम्हारा जो दूसरा जना तुम्हारा कोड बेस पढ़ेगा तो वो उसके लिए इजी होगा कि हाँ यार ये उसकी टैग के अंदर लिखा होगा। बट तुमने अगर पैराग्राफ की जगह तुम ये नहीं H1 के अंदर तुम पूरी वेबसाइट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम्हें क्या लगेगा, वहाँ पे स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी CSS की मदद से, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, क्लास आईडी वो आगे डिस्कस करेंगे, तो उनकी मदद से तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट तुम यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो तुम जो चीज़ है वो उसके अंदर लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हमने बोला था एक नैब टैग बोला, देखो मैं नैब लिखूंगा, ये तो कुछ और ही आ गया, देखो नैब लिखा, नैब आ गया, दिस इज नैब टैग, ये भी आ जाएगा। अब देखो ये भी वही है, तो मैक्सिमम टैग वही है, ठीक है। कौन से टैग, देखो ये सारे टैग सिमेंटिक वही हैं, फुटर हो गया, पी, ये सारे काम सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हेडर है, तो हेडर तुम जैसे तुम कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जैसे कि हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक वेबसाइट ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है, देखो ये वेबसाइट है। अब इसमें देखो हेडर क्या होता है, इसमें हेडर ये होगा, ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया। मेरा फुटर चाहिए, अच्छा फुटर ये रहा, ठीक है यार,
फुटर ये रहा। फिर इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, नेव, ये नेव बार है, ठीक है। हेडर बेसिकली इतना होगा, ठीक है। हेडर ये, उसके अंदर नेव बार है, यहाँ पे कोई लोगो है, ठीक है। यहाँ पे होम लिखा है, अबाउट लिखा है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो देखो जिस टैग के अंदर देंगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे इमेज है, तो इमेज तो ऐसा है कि तुम्हें इमेज के अंदर ही देना पड़ेगा, ठीक है। वो कहती है भैया नहीं, मुझे तुम इमेज टैग के अंदर ही दो तभी चलूंगी मैं, ठीक है। तो वो इमेज हो गया, पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह तुम सब कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे वे में करोगे तो कोई और तुम्हारा कोड बेस देखेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ आती हैं चीज़ें, अच्छे से कर रखी हैं, ठीक है। ये इन्हीं सब जगह, दो नाम बोल रहा हूँ, डिव स्पैन, ठीक है, सब जगह वही घुसा दी। तो वैसे नहीं, जिसकी जहाँ नीड है वो चीज़ वहाँ करनी चाहिए, ठीक है। डिव स्पैन अभी आगे समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में, नैव बार हो गया। हेडिंग टैग मैं लिखूँ यहाँ पे, हेडर, देखो मैं हेडर लिखूँ, देखो हेड भी होता है, ठीक है, हेड टैग, ठीक है यार। फिर एक हेडर भी होता है, हेडर, देखो हेडर, तो बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है। हेडर टैग, अब देखो इसमें कोई डिफरेंस है यार, देखो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी हेडर। अब मैंने, अब देखो इसमें सिमेंटिक टैग में हमने ये कर लिया, ठीक है। अब सिमेंटिक टैग में एक दो चीज़ और होती है यार, हम वो देखते हैं, ठीक है। सिमेंटिक टैग में तुम्हारी एक चीज़ होती है, एक होता है तुम्हारा सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ध्यान देना, सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट होता है, ये टैग होता है, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ में दो मतलब एक्स दिया, ठीक है। अब एक्स के बाद मैंने दिया, एक दिया मैंने, देखो अब देखना क्या होगा, दिख रहा है कुछ, ठीक है। अब मैं इसकी जगह मैं पी दे दूं तो क्या होगा, देखो पी दिख रहा है, हाँ वही चीज़ जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। हमने सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हम कुछ ऐसा सा कर सकते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हम कुछ ऐसा सा कर सकते हैं और सब स्क्रिप्ट की मदद से कुछ हम ऐसा सा कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ होता है नेस्टेड टैगिंग, ठीक है, नेस्टेड टैग जो मैंने अभी करा है, पहले मैं वो समझा दूँ। नेस्टेड टैग, ठीक है, जो चीज़ हम करते जाएंगे वही चीज़ समझते जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ये नहीं कि यही पढ़ना है, यही पढ़ना है यार, जो टाइम पे आ रही है मुझे भी कि ये चीज़ समझानी है, ठीक है, वही समझते जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो नेस्टेड टैगिंग, नेस्टेड टैग क्या होता है, टैग के अंदर टैग, तुमने फॉर लूप पढ़ा हुआ, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ एल्स, अगर तुमने प्रोग्रामिंग कर रखी है तो वैसे करी भी होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे, तो नेस्टेड टैग भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने सुपर सीख लिया, सब सीख लिया, तो यार चलो ये इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तुम भी ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पोस्ट कर देना, ठीक है। ये इक्वेशन बनाओ, ठीक है, ये इक्वेशन बनाओ वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, और फिर मैच करो, ठीक है यार। चलो यार तुमने बना ली होगी, अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। फिर एक प्लस दिया मैंने, ठीक है, प्लस दे के एक वाई दिया, ठीक है, वाई में मैंने एक और सुपर स्क्रिप्ट में तुम्हारा दिया 3, ठीक है, 3 दे के मैंने दिया एक इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू दे के मैंने दिया एक जेड, जेड दे के मैंने दिया एक सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर स्क्वायर रखा, ठीक है। और जब हम सब जगह स्क्वायर रख रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जाके हमारा कैसा बना, वाह देखो दिख गया, बना लिया हमने इक्वेशन जो हमने किया था। होप तो तुमने ही बना ली होगी यही चीज़, ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। और यही चीज़ हम पता है CSS की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। ये सारे टैग्स किस लिए हैं, ये सारे टैग्स यार इसीलिए ही तो हैं कि थोड़ी सी हमारी CSS वाली मेहनत बच जाए, ठीक है। हमने समझा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब एक चीज़ और दे रहा हूँ, ये बना के दिखाओ, ठीक है। ऐसी इक्वेशन आती है ना लिखी हुई, A1, ठीक है, A1 B1 इक्वल्स टू C1, और यहाँ पे तुम A2 B2 C3 कर सकते हो। ये इक्वेशन बनाओ जल्दी से, ठीक है। चलो मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ की जगह सपोज करते हैं कुछ भी ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। मैं पैराग्राफ की जगह कुछ नहीं ले रहा हूँ, पैराग्राफ ही ले रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एक सब स्क्रिप्ट टैग होता है, इसका स्पेस देना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट के अंदर हमने दिया 1, ठीक है, फिर मैंने दिया
माइनस, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस दे दिया, वहाँ मैंने प्लस लिखा है। तो फिर एक और सब स्क्रिप्ट दिया, इसके अंदर 2 दिया, इसको थोड़ा गड़बड़ पीछे कर दिया, ठीक है। फिर इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू करने के बाद सी दिया, सी देने के बाद एक सब स्क्रिप्ट दिया, ठीक है। सब स्क्रिप्ट देने के बाद हमने क्या किया, उसको 3 दे दिया। अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखो यार, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। इक्वेशन भी बनाना सीख ली है, कैसे कैसे बनती है हमारी HTML में, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का भी देख लिया, ठीक है। ये सारे टैग होते हैं। और यार मैं तुम्हें बोलूँगा कि एक बार ना गूगल पे जाना, ठीक है, वीडियो के बाद खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना। जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, स्ट्रक्चरल टैग, सिमेंटिक टैग, फॉर्मेटिंग टैग। तो अभी फॉर्मेटिंग टैग समझने वाले हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो गूगल पे लिखना व्हाट इज सिमेंटिक टैग, तो वो सारी लिस्ट दे देगा सिमेंटिक टैग की। शायद से मैं सारे कवर ना कर सकूँ, ठीक है। खुद से भी थोड़े सर्च करो तो, और उनको अप्लाई करो। और मेन तुम्हें नाम से देख के पता चल जाएगा, इसलिए ये इसलिए टैग है। और मैक्सिमम टैग्स ना तुम यार यूज़ भी नहीं करोगे, तुम 4-5 टैग यूज़ करने वाले हो, गिन के मैं बता देता हूँ। H1, H2, स्पैन, डिव, ठीक है, पैराग्राफ। और ये आर्टिकल, मेन, फुटर, ये तुम बहुत कम करोगे। जो मैंने बताया ना 4-5 टैग, वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ बताया और ये हो गया। अब इसके बाद समझते हैं अपन फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। तो यार फॉर्मेटिंग टैग देख लेते हैं, और जोर से लेके जा, नहीं तो, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग देख लेते हैं। अब देखो फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, जो फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग बोले तो थोड़ी स्टाइलिंग, थोड़ी सुंदरता, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट उसको कैसे, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मेट में बी टैग लिखा है, ठीक है। तो एक बी टैग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके दूँ तुम्हें, बोल्ड टैग, ठीक है, ऐसे करके। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे बाकी सारे टैग हैं, ठीक है। अब देखो बोल्ड टैग क्या होता है। मैंने बी लगाया, बी में लिखा दिस इज बोल्ड टैग, ठीक है। इसको देखते हैं, फर्क दिख रहा है नॉर्मल और उसमें, दिख रहा है यार फर्क, दिख रहा है ना फर्क। ये होता है बोल्ड टैग, ठीक है। चीज़ को इसने बोल्ड कर दिया। अब जैसे इसने इसको बोल्ड करा, क्या मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, क्या मैं इसको भी बोल्ड कर सकता हूँ? हाँ मैं इसको भी बोल्ड कर सकता हूँ, बट वो मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, वो मैं CSS की मदद से कर सकता हूँ। CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये होती है इनलाइन CSS। अभी मैं तुम्हें CSS समझा नहीं रहा हूँ, बट हल्का सा बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट, डेकोरेशन, बोल्ड, बोल्ड कहाँ आएगी, बोल्ड, ये इसमें हम गलत में आ गए, ठीक है। हाँ, फॉन्ट साइज लार्जर, नहीं तो फॉन्ट साइज आएगा। अरे क्या होता था भाई, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, नहीं भाई नहीं, फॉन्ट वेट होता था यार। अरे मैं भी भूल गया भाई, भूल गया चीज़ें, ठीक है। फॉन्ट वेट में आएगा तुम्हारा बोल्ड, ठीक है। काफ़ी चीज़ें यार नहीं रहती यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें करना, कोशिश करती रहना है। कहीं ना कहीं माइंड में तुम्हें पता है ना चीज़ उससे होती है, तो वो क्लिक हो ही जाएगी एट द एंड, ठीक है। देखो फर्क दिख रहा है, दिस इज बोल्ड टैग और ये सब चीज़ में नहीं दिख रहा होगा। तो इस इतनी, अब देखो इस बोल्ड टैग में पीछे, ठीक है, जहाँ पे ये बोल्ड टैग लिखा हुआ होगा, ठीक है, किसी डेवलपर ने ही तो लिखा होगा, ये बोल्ड टैग अपने आप तो बन के नहीं आया होगा। तो वहाँ पे किसी ने क्या कर रखा होगा, इस बोल्ड टैग के अंदर ये वाली लाइन लिख रखी होगी, ठीक है। ये इतनी सी लाइन लिख के इसको बोल्ड टैग बना दिया, ये हमारा बोल्ड टैग है। तो तुमने पीछे की भी थोड़ा समझ लिया कि क्या हो रहा होगा इसके बैकग्राउंड में, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स कैसे हो रहे होंगे। तो ये एक लाइन लिखी होगी जो कि बता रही होगी ये हमारा बोल्ड टैग है, ठीक है। ये चीज़ समझ में, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है यार, देखो नॉर्मल कर दिया। अब एक टैग होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ओके, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। अरे यार तुमने एक चीज़ देखी होगी भाई साहब, अभी तो ये सारे एक ही लाइन में आ रहे थे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं हो रही थी, बट एकदम से क्या हुआ, ये आपस में कैसे आ गए।
इसको आगे समझेंगे, ठीक है। ये होता है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ लेकिन इसको आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सारे टैग्स ही कवर करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे इस वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना यूज़ है, बट मुझे चाहिए अलग अलग लाइन में, तो कौन सा टैग यूज़ करूँगा, बताओ। यस बॉय, ठीक है, हम यूज़ करेंगे यार बी आर टैग। कौन सा करेंगे, बी आर टैग। अब बी आर टैग क्या करता है, सिंपल सी भाषा है एक लाइन की, कि ये नई लाइन में ला देता है, काम खत्म, ठीक है। बी आर टैग क्या कर देता है, इसको नई लाइन में ला देता है। देखो नई लाइन में आ गया, तो बस बी आर टैग का काम ये होता है, ठीक है। हम फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं, तो हमारे पास आता है एक आई टैग, ठीक है। बी आर टैग ले लेते हैं पहले, आई टैग, इटैलिक टैग, ठीक है। दिस इज इटैलिक टैग, ठीक है, दिखा, इटैलिक टैग, दिस इज इटैलिक टैग। क्या मैं इस बोल्ड टैग को इटैलिक टैग बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ, CSS की मदद से, ठीक है। इसमें लिखते हैं स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। अब देखो इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है भाई साहब? बिल्कुल फर्क नहीं दिख रहा है, ठीक है, सेम ही लग रहे हैं दोनों। समझ आ रही ना चीज़ है? अब पता चला टैग कैसे लिखे हुए होंगे बैकग्राउंड में, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स टैग कैसे लिखे होंगे। तो वो टैग में बस इतनी सी लाइन करके, भाई साहब तुम्हारा ये इटैलिक है, तुम्हारा ये बोल्ड है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है, यही चीज़ है। अब ये चीज़ करने के बाद और कौन से देखे थे हमने, मार्क है, स्ट्राइक है, और इनको भी देख लेते हैं यार। अब मार्क टैग कैसा होगा, ठीक है, तुम एक BR दो, ठीक है, मार्क टैग, मार्क करके आ नहीं रहा क्या कुछ, मार्क क्यों, मार्क दिस इज मार्क टैग, ठीक है। इसको देखो, ये क्या खुल गया, दिखा। हाँ ये मार्क टैग है बेसिकली। तो इसने हाईलाइट कर दिया कि देखो ये फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग को तुम्हें अच्छे से करना है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। मतलब ये थोड़ा सा ना कोई पर्टिकुलर टैग को एम्फसाइज करता है, ठीक है, उसमें अच्छे से दिखाता है कि भाई साहब इस पूरी लाइन का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो है, ठीक है, जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट करने के लिए आता है तुम्हारा मार्क टैग, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें हाईलाइट करनी हो उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो मार्क टैग। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रॉन्ग टैग, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता क्यों, एक चीज़ तुमसे बोलता हूँ, इस स्ट्रॉन्ग टैग को मार्क टैग करो, कर दोगे? हाँ तो कर दो भाई, ठीक है, जल्दी से कर दो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग है, इसको मार्क टैग करना है ना, देखो मत भाई, कर लो, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, मैं अपना करता हूँ, तुम अपना करो, ठीक है, मार्क, ठीक है, मैंने तो कर दिया, बट यहाँ पे मैं अगर स्ट्रॉन्ग लिख देता तो ज़्यादा सही रहता भाई साहब। स्ट्रिंग बड़ी गंदी लगती है भाई ये, ठीक है। देखो ये मार्क टैग, स्ट्रॉन्ग टैग में, अब मैं तुमसे एक चीज़ बोलूँगा भाई साहब, तुम इसको मार्क टैग का कलर जो ये तुम्हारा येलो है, इसका तुम मुझे लाल वाला वर्जन दे सकते हो? तो यार अगर तुम्हें थोड़ी CSS आती होगी तो तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती होगी तो मैं हूं ना भाई, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। देखो क्या करना है, स्टाइल देनी है, ठीक है। स्टाइल के अंदर तुम्हें कलर पे जाना है, कुछ नहीं करना, नहीं बैक करना है, तुम्हें बैकग्राउंड कलर पे जाना है, और बैकग्राउंड कलर पे जाके क्या करना है, तुम्हें इसको लाल बना देना है, ठीक है भाई साहब, लाल बना दो इसको। वो कह देगा कि भाई साहब लाल बन जाओ तुम, ठीक है। देखो लाल बन गया। अब तुम्हें समझ में आ रही चीज़ कि ये वाली प्रॉपर्टी ने क्या टैग बनाया होगा, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी ने मार्क टैग बनाया होगा। ये जो मार्क है, ये सारे टैग है ना, है भाई साहब एक पीस एलिमेंट ही है। तुम अपना टैग बना दो, ठीक है, मेरा नाम निशांत है, मैं एक टैग बना दूं, मैं बना सकता हूँ, ठीक है। देखो निशांत, ठीक है, NISHANT, अरे भाई साहब नाम की स्पेलिंग नहीं आती, निशांत, ठीक है, दिस इज निशांत, ठीक है। देखो अभी ये नॉर्मल टैग है, इसमें एक BR देते हैं, नॉर्मल टैग है, बिल्कुल नॉर्मल टैग है। अच्छा बताओ क्या बनाना है, जल्दी बताओ। ये मुझे बोल्ड बनाना है, ठीक है, बोल्ड बना देंगे, ठीक है, स्टाइल देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, फॉन्ट इसका वेट ना थोड़ा बोल्ड कर देंगे, बन गया बोल्ड, निशांत बोल्ड टैग। नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बोल्ड भी चाहिए, ठीक है, और मुझे ना साथ के साथ इटैलिक भी चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड कह रहा हूँ भाई, बोल्ड स्टाइल इटैलिक, ठीक है।
दिख गया, अच्छा बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। यार एक काम करो यार, तुम निशांत को ना मार्क कर दो, ठीक है, तुम थोड़ा हाईलाइटेड वे में दिखा दोगे क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखा देंगे। तो यहाँ ये किया, यहाँ पे निशांत किया, ठीक है, कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। तुम बोलोगे ये कलर अच्छा है, मैं बोलूँगा ना, ठीक है। देखो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ गई जो हमने 3 टैग सीखे ना अभी तक। यहाँ पे मेरा मतलब CSS सिखाना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि भाई तुम CSS क्यों सिखा रहे हो, तुम टैग सिखा रहे थे। बट मैं यार तुम्हें बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये टैग बने कैसे हैं, ठीक है, तुम्हें वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब मैंने देखो दिस इज निशांत एक टैग है, इसके अंदर ही सारी चीज़ लगा दी, तुम्हारी बोल्ड भी लगा दी, इटैलिक भी लगा दी और मार्क भी लगा दी, ठीक है। तो वही चीज़ हमने CSS की मदद से भी कर सकते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ों को ऐसे मैन्युपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली, चलो। बट ये टैग क्या मेरा SEO पहचानेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा भाई साहब निशांत कौन है, हम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। मार्क को पहचान लेगा कि हाँ मार्क है भैया, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम और कौन कौन से टैग पढ़ लेते? स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, STRIK स्ट्राइक, डिलीट दिस, ये देखो लाइन खींच गई, डिलीट दिस, ओके। एक BR दे देते हैं, ठीक है, BR दे के देखो डिलीट दिस नीचे आ गया। तो ये क्या करता है, कोई कट कर देता है, ठीक है, तुम्हें दिखाना है ना, ठीक है, जैसे कि तुम्हें दिखाना है, ऐसा समझ लो, कैसा समझ लो भाई साहब, आ जाओ, ऐसा समझ लो, डिलीट की स्पेलिंग तुमने ये लिखी है, ठीक है, पता नहीं क्या लिखी है, बट डिलीट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, इसको एक P टैग में बंद करेंगे, यहाँ डालेंगे, ठीक है, इसको X करेंगे। तो देखो डिलीट किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हम वो समझ जाएंगे, ठीक है। देखो डिलीट ये नहीं होता, डिलीट ये होता है। डिलीट का लॉजिक समझ में आया, ठीक है, डिलीट का मतलब समझ में आया। क्या मैं इसको CSS की मदद से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो भाई, ये सब CSS की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ सर्च करना खुद, ठीक है। अभी तक ये सारी मैंने बताई, ये चीज़ सर्च करना थोड़ा सा कि CSS में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि तुम्हारे टैग को स्ट्राइक कर देती है, डिलीट कर देती है, ठीक है। अभी मेन चीज़ यहाँ पे यार ये लाल लाल क्यों आ रहा है? तो यार लाल लाल का मतलब ये है कि ये जो टैग है ना ये बंद हो गया, ठीक है, ये टैग यूज़ नहीं होता अब, ठीक है। अब इस टैग की जगह कुछ S टैग होगा, हाँ देखो इस टैग की जगह S टैग आ गया, ठीक है, स्ट्राइक, छोटा छोटा नाम कर दिया बस। ये चीज़ समझ में आई, डिलीट टैग भी समझ लिया हमने, स्ट्राइक टैग जिसे बोलते हैं, ठीक है यार। अब चलते हैं हम अपना, ये सारी चीज़ समझने के बाद एक टैग होता है HR टैग, HR नहीं बोलते, H टैग होता है, H, ठीक है, अरे भाई HR होता है। तो HR क्या करता है, लाइन दे देता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है, दिख रही है? अभी अच्छे से नहीं दिखेगी, अभी दिखेगी अच्छे से। ये मैं जैसे लिख रहा हूँ ना यार, कोशिश करना साथ के साथ तुम भी लिख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ श्योर जरूर करना कि साथ के साथ तुम भी लिख रहे हो, वरना मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, माइंड में तुम्हारे वो उड़ता रहेगा, ठीक है, यहाँ से आएगा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको हाथ के हाथ लिख भी लेना कि हाँ प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी, तो उसलिए होता है, ठीक है। अभी हम कोई एट्रीब्यूट नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें क्या एट्रीब्यूट होता है उसमें कुछ नहीं, अभी हम सिर्फ टैग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, इतने बेसिक टैग क्या होते हैं, इतने में तुम सारा समझ लो। देखो जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही टैग मेन होते हैं, ठीक है। अब मेन टैग है ना, और मेन देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारा इमेज टैग, ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ, लेट्स गो। इमेज टैग अगेन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है, इमेज लिखोगे सजेशन मिल जाएगा। भाई साहब ये क्या आ रहा है, सोर्स और ऑल्ट, ठीक है, ये इमेज टैग हो गया, हाँ हो गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा अभी तुम्हारा, ठीक है। अब मैंने कुछ बताया था, मैं फिर से बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। एक बताया था मैंने एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ पे आती है यार, ये चीज़ ना कोई भी टैग के इस वाले पार्ट में आती है,
एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, ठीक है। लाइक यहाँ पे मेरे पास पी टैग है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगा। अभी तुमने देखा होगा मैं एक स्टाइल दे रहा था, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो स्टाइल दिया, ये क्या है मेरा, बताओ बताओ बताओ, एट्रीब्यूट, ठीक है, ये क्या है मेरा एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर वैल्यू दी मैंने, ये सारी इतनी वैल्यू दी, ठीक है, ये सारी क्या है मेरी वैल्यू, ठीक है। अरे कहाँ गया भाई, अरे अरे अरे, दिख क्यों नहीं रहे हो, अच्छा आ जाओ, दिख नहीं रहा, ठीक है। ये क्या है मेरी वैल्यू, एक मिनट रुको यार, अरे दिख क्यों नहीं रहा, पागल पागल हो गया क्या भाई, छोड़ो। तो समझ आया, ये क्या है मेरी वैल्यू, एट्रीब्यूट और वैल्यू में पता चल गया। वैसे ही इमेज के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। एक होता है सोर्स। अब SRC का मतलब क्या है, सोर्स, ठीक है। सोर्स का मतलब क्या है, जो तुम्हारे इमेज का सोर्स है, ठीक है। सोर्स बोले तो वो पाथ दो, वो लिंक दो जो कि तुम्हारे इमेज का है, जो तुम्हारे इमेज के एड्रेस को दर्शाता है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ एक इमेज, IMG डाल दिया, वाह शॉर्टकट, इमेजेस, ठीक है, कोई भी इमेज ले लो, ठीक है। बताओ कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें, गंदे बच्चों, ये ले लेते हैं भाई सब, ये ले लो, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। भाई साहब तब देख रहे हो तुम, URL इसका कितना बड़ा है, ये इसका URL है, बट ये अभी काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कर तो दी है। हाँ एक मिनट रुको, इमेज तो आ गई, देखो दिख रही इमेज तो आ गई, बट इसका URL बहुत बड़ा है। मैंने कहा हमसे ना हो पाएगा इतना बड़ा URL को, हल्का सा देख लो, ठीक है, हल्की सी इमेज देख लो थोड़ी। इमेजेस लिख लेते हैं यार, इमेजेस ओके ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, देखो इसका कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी किया, इमेज एड्रेस कॉपी करके यहाँ अपने सोर्स में पास किया, ये भी बहुत बड़ा है बट ठीक है सह लेंगे, ठीक है। अब हम गए अपने पेज पे, ठीक है, देखो इमेज आ गई, दिख रहा है, तो ये हमारी इमेज होती है, ठीक है। तो इमेज, अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, इमेज टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इमेज टैग के अंदर तुम्हारे दो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ, जो तुम्हारा इमेज टैग है उसके अंदर तुम्हारे दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तुम्हारा SRC, ठीक है, ये क्या करता है, तुम्हारा सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो इमेज का पाथ, वो इमेज का URL जहाँ पे तुम ये दे सको, ठीक है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं इमेज में गया, मैं इमेज ये वाली डाउनलोड, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव एज कर लिया, ठीक है, कहाँ होगी सेव एज, ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव एज कर लेता हूँ, ये मैंने देखो सेव एज कर लिया। अब मैं, ठीक है, इसको मैं F11 करता हूँ, देखो ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को मैं Ctrl+X करके, ठीक है, लेक्चर, यार हमने फोल्डर नहीं बनाया क्या, यार हमने गलती कर दी, हमने फोल्डर नहीं बनाया है ना, फोल्डर नहीं बनाया, लेक्चर 2 का, लेक्चर 2 है, फोल्डर नहीं बनाया। तो क्या करें, तो कुछ नहीं यार, अभी तो इसके अंदर ही पेस्ट कर देते हैं, जैसा चल रहा है, ठीक है, चलने दो, मैं जब कोड अपलोड करूँगा, ठीक है, तब आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इस इमेज को ना, इस एड्रेस को भगवाओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो सोर्स में मैं ये वाला पाथ भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं लगाऊंगा डाउन, मैंने देखिए डाउनलोड लिखा JPEG, ठीक है। क्या ये इमेज आ गई होगी वहाँ, बिल्कुल आ गई होगी, डन, ठीक है, ये इमेज आ गई हमारी यहाँ पे। अब मैंने तुम्हें दो एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा था, एक सोर्स, अब तुमने दो तरीके देख लिए सोर्स के। अगर तुम्हारे पास कोई डाउनलोड इमेज है तुम्हारी फाइल मैनेजर में, ठीक है, तो वो तुम कैसे पाथ कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ, और कोई बाहर का URL भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, URL, ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट होता है यार ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, ठीक है।
इफ इन केस तुम्हारा जो पाथ है सोर्स, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या शो होना चाहिए, वो ये चीज बताता है। ठीक है, मैं बताता हूं, जैसे कि ऑल्ट, ठीक है, अभी बढ़िया चल रहा है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सही है। मैं इसका पाथ ब्रेक कर देता हूं, मैं डाउनलोड कर देता हूं, ठीक है, अभी क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, भग गया। ठीक है, अब मैं इसमें देखो, मैं टाइप करूंगा दिस दिस इज इमेज, ठीक है, दिस इज इमेज, ओके। देखो फर्क दिखा, ऑल्ट टैग, यहाँ पे कोई तो इमेज है बट वो दिख नहीं रही, इससे वहाँ टूटा फूटा दिख रहा है कि हाँ कोई तो इमेज है, बट जैसे ही मैं अपनी उसका पाथ सही करूँगा तो यहाँ पे तुम्हें रोल समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैन की इमेज है, ठीक है, यहाँ पे या फिर कोई मतलब इस इमेज से रिलेटेड कोई टेक्स्ट तुम वहाँ दे सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ की इमेज है, बट अभी जो पाथ है उसका ब्रेक हुआ है या फिर जो भी है काम नहीं कर रहा, तो ये वाली इमेज है। ठीक है, ओल्ड टैग समझ आ गया। ओल्ड टैग मतलब ऑल्टरनेटिव टैग, इमेज टैग हमने समझ लिया है। ठीक है, अब एक टैग समझते हैं, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, एक लास्ट टैग समझते हैं, ठीक है, बाकी टैग नेक्स्ट उसमें समझ लेंगे, बाकी का आगे कंटिन्यू कर लेंगे। वो टैग है हमारा ए टैग। ठीक है, कौन सा टैग है यार, ए टैग। ठीक है, ए टैग क्या होता है, इतना होता है, कितना होता है, दिस इज एंकर टैग। ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग। ठीक है, कुछ दिखा तुम्हें, कुछ फर्क दिखा, कुछ फर्क दिखा, नॉर्मल टैग से कुछ तो डिफरेंट आ गया इसमें, दिख रहा है, नॉर्मल टैग से कुछ तो डिफरेंट आ गया इसमें। तो वो क्या चीज आई है यार डिफरेंट इसमें, वो ये है कि ए टैग तुम्हारा ना एक हाइपर लिंक टैग होता है। ठीक है, ए टैग हाइपर लिंक टैग होता है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा एचरेफ। ठीक है, ये एचरेफ क्या करता है, एक एचरेफ इसको एक एड्रेस देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेज का एड्रेस तुम दे सकते हो शायद से, हाँ दे सकते हो। ठीक है, एड्रेस तो एड्रेस होता है, तो तुम जैसे तुमने दिया google.com, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता है, मैं वहीं टाइप कर लेता, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तुमने दिया गूगल, देखो इसके अंदर तुमने दिया google.com। ठीक है, तो अब देखो जादू, लेक्चर 1, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, हम गूगल पे पहुंच गए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, इसमें दे देते हैं गूगल। ठीक है, इसमें दे देते हैं विजिट गूगल। देखो विजिट गूगल, ठीक है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, ये मुझे गूगल पे ले आया। ठीक है, हाँ, तो ये इसलिए यूज होता है। ओके, अगर मैं इसके अंदर ये ना पास करके, ठीक है, ये अपना डाउनलोड वाला पास कर दूँ तो, ठीक है, तो ये इमेज कर देगा हमारी, ये हमारा ऐसे इमेज दिखा देगा। ठीक है, अब वो चीज़ अभी करते हैं, बट इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट तो काफ़ी मैंने बोला था ना, एक ही होता है, एक और होता है। ठीक है, अब एक एट्रीब्यूट होता है तुम्हारा टारगेट करके। टारगेट का मतलब यार ये होता है सिंपल सा, जब तुम उस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करो, मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मुझे ये देखो, यहाँ देखना, ऊपर ध्यान देना जहाँ मैंने बोला। ठीक है, ये उसी पेज पे रिलोड कर रहा है। ठीक है, उसी पेज पे रिलोड कर रहा है, उसी पेज पे इसको लोड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यार, मुझे दूसरे पेज पे चाहिए टारगेट, मैं ब्लैंक कर दूंगा, ये एक ब्लैंक प्रॉपर्टी होती है, यानी ब्लैंक पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर दे। देखो अब ध्यान से देखना, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये तो यहीं लिया आया, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती, कैसे कैसे हो गई बेइज्जती। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा यार, मैंने किस पे क्लिक किया, अब ये देखो
ये दूसरे उस पे पेज पे ले आया। जितनी बार मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे कोई ब्लैंक पेज पे इसको लोड करके दे देगा, उसी पेज पे लोड नहीं करेगा। ठीक है, अब यार तुमने काफ़ी जगह एक ऑप्शन देखा होगा, वो ऑप्शन मैं जल्दी से बनाता हूँ। काफ़ी वेबसाइट्स पे ये चीज़ देखी होगी, है ना, कि जब, अब देखो बन गया, जब वो लोग किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो उनको वो इमेज ऐसे जूम मिल जाती है। देखो वो वाला हमने वो भी चीज़ करके देख ली, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बट हमने करके देख ली वो चीज़ भी। ठीक है, क्लिक किया आ गया। ठीक है, इस पे विजिट गूगल पे किया तो ये नेक्स्ट पेज पे ले गया। तो यार कितनी सही चीज़ है। ठीक है, तो यार काफ़ी सारे टैग्स देख लिए हमने। ठीक है, इतने सारे टैग्स देख लिए कि मज़ा आ गया। ठीक है, ए टैग देखा, एंकर टैग देखा। ठीक है, फिर हमने एच आर टैग देखा जो हमारा एक अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, एक एच आर यहाँ दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सेपरेट करके, अच्छा तुम और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना इसके साथ। ठीक है, बट देखो एच हमने, देखो मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, हमने हेडिंग टैग देखा। ठीक है, H1 जो कि H1 से लेके H6 तक होता है, ये होता है 6 तक होता है। ठीक है, 7 क्यों नहीं होता है? 7 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम 7 लिखोगे तो वो नॉर्मल टैग की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, फिर हमने पी टैग देखा, पैराग्राफ टैग होता है, आर्टिकल, नैब, हेड, हेडर और HR टैग देखा। ठीक है, फिर हमने सुपर स्क्रिप्ट देखा, सब स्क्रिप्ट देखा। सुपर क्या होता है? पावर में देने के लिए चीज़ें, सब क्या होता है? नीचे। ठीक है, फिर हमने बोल्ड टैग देखा। अब देखो हमने पहले तो 3 टाइप के टैग देखे। एक देखा हमने स्ट्रक्चर टैग। ठीक है, वो हमने कल भी देख लिया था। कल का मतलब है जो हमने प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 1, ठीक है, उसमें देखा था हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब क्या होता है? स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तुम इसमें बोल सकते हो मेरा हेडर भी एक स्ट्रक्चर टैग है। यार बोल तो सकते हैं। ठीक है, लॉजिक वाली बात तो ये कहती है बोल तो सकते हैं। क्या मैं हेडर को अपना सिमेंटिक बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ, वो सिमेंटिक ही होता है। ठीक है, क्या मैं टाइटल को सिमेंटिक बोल सकता हूँ? हाँ सिमेंटिक है वो। ठीक है, तो यार आपस में ना ये करते हैं ऐसी चीज़ें, तो तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कौन सा टैग क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने बोल्ड टैग बताया, मैं किसी और चीज़ को, मैं हेडर टैग को बोल्ड टैग बना सकता हूँ। हाँ बना सकता हूँ यार, सिंपल CSS लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई है। सारे टैग देखे। ठीक है, BR देखा जो ब्रेक लाइन करता है, HR देखा जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है। ठीक है, डिलीट टैग देखा। ठीक है, href देखा, और ये सारे हमने टैग देखे। ठीक है, एक टैग हो रहा है माइंड में, बता के जाता हूँ। ठीक है, एक होता है ब्लॉक कोड टैग। ठीक है, दिस इज BLOCKQOT। ठीक है, ये देखो, अब ब्लॉक टैग क्या होता है? ये थोड़ा हटके होता है। ठीक है, ये टैग आ रहा था माइंड में, बता दिया। जनरली तुम कुछ देखते हो, ठीक है, कुछ ऐसे कोड वर्ड लिखा होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा हटके था। नॉर्मल टैग देखो, विजिट गूगल है, ये थोड़ा ऐसा आ रहा है, बट ये थोड़ा हटके आ रहा है क्योंकि ब्लॉक को, जैसे कि विकीपीडिया खोलता हूँ मैं, किसकी खोलूँ? मोदी जी, मोदी विकीपीडिया, विकीपीडिया देखो दिख रहा है, ये थोड़ा हटके है। तो ये किस चीज़ से यूज़ किया हुआ होगा उन्होंने? ब्लॉक कोड। लेकिन अगर मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँ तो इन्होंने ब्लॉक कोड दिया हुआ होगा? नहीं, इन्होंने ब्लॉक कोड नहीं दिया, बट हम ब्लॉक कोड देंगे। ठीक है, इन्होंने CSS की मदद से कर रखा है। ठीक है, वो पैडिंग वैडिंग दे के, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो पैडिंग अभी तुम CSS मैंने पढ़ाई नहीं है तो अभी समझ नहीं आएगा। देखो पैडिंग दे रखे, दिख रहा है, हरा कलर पैडिंग का होता है। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, हमने ब्लॉक कोड भी समझ लिया। ठीक है, क्या होता है जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML का, उसमें हम ब्लॉक कोड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ ली हमने, कैसे कैसे हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, हेडर टैग है। ठीक है, हमने कैसे कस्टम अपना एक टैग बना लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया। एक बार मैं बोलूँगा इसको रिवाइज कर लेना, 5 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज करने में। ठीक है, कोड को देख लो, कोड तुम्हें नीचे गिट रेपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, उसमें से कोड मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लो। ठीक है यार, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। ठीक है, सारे टैग्स वगैरह समझ लिए, ज़्यादा हमें लिखने की नीड भी नहीं हुई और हमने काफ़ी सारे टैग समझ लिए हैं। ठीक है, और बाकी टैग जितने भी बचे हैं, डिव, स्पैन, सारे टैग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो छोटी बन सकती है, हो सकता है तो मैं उसके आगे चीज़ें कंटिन्यू कर दूंगा, बट देखता हूँ मैं जैसा भी होता है। बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसको रिविजन कर लेना। ठीक है, चलो बाय।